नमस्कार। 9th क्लास आज का हमारा चैप्टर है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो हम आज ये चैप्टर करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद जो है उसमें हमने देखना है कि पहले वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा है कि जब हम एक विचार को पूर्णता से प्रकट करते हैं तो उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हमने लिखा कि आप कहाँ गए थे। ठीक है, आप कहाँ गए थे, ये पूर्ण एक क्या है, वाक्य है जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य है जो कोई अर्थ दे रहा है, तो इन सभी शब्दों को मिलाकर वाक्य बना, तो जो सार्थक वाक्य बन गया हमारा उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, जो सार्थक मतलब कुछ अर्थ देता है, शब्दों का समूह है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहले है उद्गारवाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, भय, हर्ष आदि प्रकट होते हैं, मतलब जिसको हम विस्मयवाचक भी कहते हैं। पहला है आपका उद्गारवाचक, उद्गारवाचक। ठीक है, इसको हम विस्मयवाचक भी बोलते हैं, जिसमें हम विस्मयवाचक। ठीक है, विस्मयवाचक में क्या होता है, विस्मयवाचक में क्या होता है, एक तो भय मतलब भय, डर का भाव होता है, हैरानी का भाव होता है, हर्ष मतलब खुशी का भाव होता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उद्गारवाचक। जैसे कि कितना सुंदर दृश्य है, कितना रमणीक भवन है, ठीक है ना, अच्छा तुम भी गाना गाओगे। तो ये सारे कौन से वाक्य होते हैं, उद्गारवाचक। दूसरा है आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक में क्या होता है, जब किसी को किसी वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, मतलब किसी को या तो आज्ञा दी जाए। दूसरा कौन सा है, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में हम क्या देते हैं, अनुमति देते हैं, आज्ञा देते हैं, ठीक है, या आज्ञा लेते हैं, उसे हम कहते हैं विधिवाचक या आज्ञावाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपको पता है, जब हम अपने प्रश्न उत्तर करते हैं वो इसी फॉर्म में करते हैं, इसी तरीके से करते हैं प्रश्नवाचक में। ठीक है, जब आप प्रश्न उत्तर करते हो तो आप कहाँ गए थे, कल कौन आया था, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं प्रश्नवाचक के। चौथा आता है इसमें इच्छावाचक। इच्छावाचक में जब हम कोई किसी वाक्य के द्वारा इच्छा प्रकट करते हैं, किसी को आशीष देते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, मतलब किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक। जैसे कि मोहन अब खेला जाए, या आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसे हम कहते हैं इच्छावाचक। चौथा नंबर क्या है, इच्छावाचक वाक्य। फिर है नंबर 5। नंबर 5 में है कि विधानवाचक। विधान का अर्थ होता है किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है हमें, जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे कोई कर्म हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विधानवाचक। वह विद्यालय गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक। मतलब किसी काम को करना, विधान होता है किसी काम को करना, विधानवाचक। नंबर 6 में है हमारे पास नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, इसे हम निषेधवाचक भी बोलते हैं, निषेधवाचक। इस वाक्य में क्या होता है कि हमेशा किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, जैसे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कल लखनऊ नहीं जाऊँगा, वह कल नहीं लौटा। तो ये सारे कौन से वाक्य हैं, नकारात्मक। अगला है संदेहवाचक। संदेह का अर्थ होता है कि किसी काम के होने में कोई
शक होना, अभी पूरा नहीं हुआ, उसके होने में हमें अभी क्या है, डाउट है कि अभी वो हुआ नहीं है, तो संदेह होता है उसमें, उस वाक्य में। तो उसमें हम लिखेंगे संदेहवाचक में नंबर 7, इसमें हम लिखेंगे संदेहवाचक। संदेह, किसी काम को करने का, जो काम को करने में अभी डाउट है, उसे हम संदेह कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखो, जैसे कि इसका उदाहरण है, शायद वह कल यहाँ आए, शायद अब वो घर पहुँच गया होगा, शायद कल वर्षा हो। ठीक है, तो ये होता है संदेहवाचक। किसी काम के होने में अभी पूरा नहीं हुआ, उसके पूरे होने में संदेह है। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की क्या पहचान है? इस वाक्य में कंडीशन दी हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर, कंडीशन किससे होती है? अगर, मगर, जब। ठीक है, तो ये सब लगा करके हम क्या करते हैं? अगर लगा दिया, मगर, जब, तो ये सारे किस में आते हैं? संकेतवाचक में। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम संकेतवाचक का। अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इसमें कंडीशन लग गई। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो तुम सफल हो जाते। अगर वह आ जाता तो मैं उससे मिल लेता। यदि बस आई तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये सारे वाक्य कौन से हैं? संकेतवाचक। इसमें कंडीशन लगी होती है, संदेहवाचक में डाउट होता है, नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है, विधानवाचक में कोई काम होता है। फिर अगला है इच्छावाचक में कोई स्तुति या प्रे की जाती है, कोई इच्छा की जाती है। प्रश्नवाचक आपको पता है, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। विधिवाचक में ये होता है कि हम किसी को आज्ञा देते हैं। और विस्मयवाचक में हैरानी होती है, खुशी होती है, गम होता है। ठीक है, ये है हमारे वाक्य भेद। धन्यवाद।